बस कीजिए, सब कुछ खत्म हो चुका है अम्मी। आपका खेल अब खत्म हो चुका है, क्यों नहीं समझ रही आप? चाहे दुनिया खत्म हो जाए, चाहे मैं बद किरदार मशहूर हो जाऊं, पर कयामत के रोज तुम मेरे नाम से ही उठाए जाओगे जाने। मेरी तुमसे मोहब्बत हमेशा कायम रहेगी। माँ के प्यार को कैसे भूल सकोगे? बस कर दीजिए डायलॉग। किसी के सामने सर उठा के चलने के काबिल नहीं छोड़ा आपने, अब आप क्या करेंगी? मैं नहीं आने वाला आपके किसी बहकावे में, माफ कर दीजिए मुझे। एक बार मेरे गले लग जाओ। आप चाहती क्या है? कि तुम मेरे गले लग जाओ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरे करीब भी मत आइएगा। शक्ल भी नहीं देखना चाहता मैं आपकी। मेरा बस चले तो मैं अपने माजी के वो सारे वर्क फाड़ दूं जो आपकी वजह से मुझे तंग कर रहे हैं। जैसे तुम्हारी मर्जी जान, पर वो वर्क मत फाड़ना। पछताओगे बहुत। एक काम करोगे, कल रात को अपने अब्बू से पूछना, उन्होंने तुम्हारी माँ के सामने किस बात का एतराफ किया था। उनसे पूछना।
काफी अरसे से मैंने किसी की तारीफ नहीं की। आज जी कर रहा तारीफ करने। क्यों इतनी बेचैनी हो रही है मुझे? सब ठीक है। मैं ही बिना वजह परेशान हो रहा था। आतिया, मुझे तुमसे मोहब्बत है, प्लीज मुझे छोड़ दो। अम्मी, अम्मी क्या कर रही हैं आप? अभी दरवाजा खोलें। अम्मी क्या कर रही हैं? अम्मी, अम्मी क्या कर रही हैं आप? अम्मी, अब्बू, 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 अम्मा, अम्मी, अम्मी,
चली गई वो कब्र में डाल के आ गया तो मुझको चली गई और गिरा कर गई मेरे भाई को रंडवा कर गई रोका जाना उसके मुझे अरे पैर मतलब पैर जल्दी 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 करो जल्दी करो अतिया को पानी दो ये तो अतिया को पानी दे दो अतिया के पास चलते हैं उधर जा रहे हैं कब्र में जा रहे हैं भैया तुमने कहा था अतिया के पास अतिया मुझे तो लगता है खुदकशी की है उसने। नफीस को तो कभी वो अच्छी ही नहीं लगी, उसने तो कभी उसे मुंह ही नहीं लगाया। अरे इस उम्र में क्या खुदकुशी करेगी, करनी होती तो बहुत पहले कर चुकी होती। उसका जवान बेटा है, वो क्या खामोश बैठा रहेगा। अरे जवान बच्चों की माएं खुदकुशी नहीं करती। खैर तो है, ये आज आया नहीं। पागल हूं मैं भी, आता है तो धुतकार देती हूँ और नहीं आया तो तशवीश हो रही है। शायद उसे देखने की आदत हो गई थी, शायद इसलिए। देख चंदा, ये तो टीसी खत्म होने का नाम नहीं ले रही भाई। पापा मुझे तो लग रहा है कि आपको कुछ ज्यादा ही दुख है उसका। भाई क्या इतना ये रुदाइयों की तरह बैन कर रही थी आप? इतनी तारीफें? मैं तो थक गई तारीफें करते करते। इतनी तारीफें तो कभी मैंने उसकी जिंदगी में नहीं की जितनी उसके मरने के बाद मुझे करनी पड़ गई। क्या क्या जुल्म नहीं किया उसने हमारे साथ। हर देखो कैसी हराम मौत मरी है, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। आई जितनी बदसूरत जिंदगी में थी ना, उससे कई ज्यादा बदसूरत होके मरी है। बड़ा हमारे भाई को अपनी मुट्ठी में करके बैठी हुई थी। अब देखो, न बेटा मिला, न शोहर मिला और न ही घर। हाय मेरा सर। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? एक रिश्ता मिलता है तो दूसरा छूट जाता है, दूसरा मिलता है तो पहले वाला छूट जाता है। रिश्तों की खुशी में महसूस ही नहीं कर पा रहा। मेरे जैसा भी कोई बदनसीब होगा क्या इतनी एबनॉर्मल जिंदगी के साथ? और भी तो लोग होते हैं, सारे रिश्ते उनके पास होते हैं। कितना बदनसीब हूं ना। माँ पास थी तो बाप दूर था, और अब बाप पास आया तो माँ दूर चली गई, इतनी दूर कि अब कभी वापस नहीं आएगी। अब मैं उसे कभी देख नहीं सकूंगा,
कभी उसका लम्स महसूस नहीं कर सकूंगा। उसकी आवाज मुझे कभी सुनाई नहीं देगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ये कदम उठाएगी, इस शिद्दत तक चली जाएगी। मैं बड़ा गिल्टी महसूस कर रहा हूं। मैंने तो सोचा था शादी के बाद उसकी तलफी नहीं होने दूंगा, उसका वकार मजरू नहीं होने दूंगा, लेकिन देखो क्या से क्या हो गया। टेक इट इजी नफीस। कैसे इजी ले लूं, कैसे इजी ले लूं, ये सोच के मैं अपने आप को मुजरिम महसूस कर रहा हूं। वो कल मेरे पास आई थी, उजड़ी बिखरी हुई, और वो चाहती थी कि मैं अपनी गलतियों का एतराफ करूं, लेकिन कुछ ले, वो मेरी आखिरी मुलाकात थी। शायद मैं उसे जिंदगी भर नहीं भुला सकूं। नफीस, जाने वाले चले जाते हैं, अपने पीछे पछतावे छोड़ जाते हैं, जिंदगी हिसाब किताब में ही गुजर जाती है। हम पीछे रह जाने वाले सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं, हम वही कर रहे हैं। वक्त तुम्हारे हाथ से रेत की तरह फिसल चुका है। हमारा अफसोस वक्त का पहिया वापस नहीं ला सकता। अपने आपको निकालो इस कैफियत से। शक्ल भी नहीं देखना चाहता मैं आपकी। मेरा बस चले तो मैं अपने माजी के वो सारे वक्त फाड़ दूं जो आपकी वजह से मुझे तंग कर रहे हैं। एक काम करोगे, कल रात को अपने अब्बू से पूछना, उन्होंने तुम्हारी माँ के सामने किस बात का एतराफ किया था? कौन सा एतराफ? अम्मी अब्बू के पास गई थी कल रात क्या? लेकिन क्यों? बात क्या हुई फिर? मुझे पूछना चाहिए अब्बू से। आओ बेटा। आपसे कुछ बात करनी है अब्बू। आओ जहांगीर, बैठो। आओ बेटा। मैं जानता हूं बेटा तुम किस कैफियत से गुजर रहे हो, जबकि मेरे लिए इतना आसान नहीं है। तुम तो अपनी माँ के बहुत करीब थे। यही तो दुख की बात है। सारी जिंदगी उनके इतने नजदीक रहा, और आखिर में क्या किया मैंने? अकेला छोड़ दिया। इसे कौन करता है? और जाने से पहले क्या फरमाइश की उन्होंने मुझसे? ऐसी फरमाइश एक माँ ही कर सकती है। इतनी अनोखी और अजीब फरमाइश। गले लगाना चाहती थी मुझे, और मैंने क्या किया? उनकी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं की, गले नहीं लगाया उन्हें।
हालांकि वो रोती रही, पर याद भी की उन्होंने। जाते जाते सबको पछतावे में छोड़ अम्मी ने मुझे कहा था कि आपने मुझसे कोई एतराफ किया था। कैसा एतराफ? ये तो आप ही बता सकते हैं अम्मू, लेकिन जाने से पहले उन्होंने मुझे कहा था कि आपसे पूछना कि आपने उनसे क्या एतराफ किया। नहीं बेटा, हमारे दरमियान तो कोई ऐसी गैर मामूली बात नहीं होती। वो माफी मांगने के लिए आई थी और मैं गुस्से में था, और इसी बात का जिक्र मैं निगत से कर रहा था कि मैंने उसे मायूस लौटा दिया, जिसका मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा। मैंने उसके सामने एतराफ किया था कि मैं एक कमजोर और खुदगर्ज आदमी हूं और माफ करने की हिम्मत नहीं रखता। काश मैंने उसे माफ कर दिया होता। काश मैं कमजोर मर्द ना बनता। सबर करो बेटा, सबर के अलावा क्या। हाँ हाँ, तुम छुट्टियां जो मना कर आई हो। वैसे कैसी रही तुम्हारी बहन की शादी? बहुत मजा आया मुझे तो। कहीं शादी में अपने लिए तो दुल्हन ही तलाश कर लिया? नहीं। अच्छा, वाह भाई, तुमने तो छुट्टियां मनाई है, हम तो हॉस्पिटल और घर। चलो रेहाना, मैं तो सिस्टर फ्राइडे के पास से होकर आ जाऊँ, ठीक है? मेरा भी राउंड है, मैं इसके साथ जा रही हूँ। ठीक है, होना यहाँ? हाँ अभी तो हूँ। कल तुम नहीं आई थी, क्या हुआ? खैरियत थी? हाँ, वो बेटे की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से नहीं आई। अब कैसी है तबीयत? हाँ, अब तो अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। चलो देर हो रही है। तक नाराज हो मुझसे। रेहाना, मुझसे बात तो करो। बात? तुमसे बात? मैं तो तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। तुमने जो किया है ना मेहताब, उसके बाद तुम्हें मुझसे बात करना तो दूर की बात, तुम्हें मुझे अपनी शक्ल तक नहीं दिखानी चाहिए। थोड़ी सी मुश्किल में मैंने तुमसे मदद मांगी थी और तुमने क्या किया? 2 वक्त की रोटी भी मेरी शौहर की तुम्हें भारी पड़ गई। अरे इससे ज्यादा तो मैंने किया है तुम्हारे लिए। लेकिन तुम तो बहुत बड़ी एहसान फरामोश निकली। मेरी बात का यकीन करो रेहाना, मैं अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा रही थी। तो फिर क्यों नहीं निभाई तुमने? अब तो तुम ये कहोगी कि शकूर ने निभाने नहीं दी।
शर्म आनी चाहिए तुम्हें मेहताब। जिन्हें तुम अपना भाई कहती रही हो, उन पर तुमने इतना गंदा इल्जाम लगाया। याद है तुम्हें वो दिन, जिस दिन तुम रात को हमारे घर पर बेबसी और मजबूरी की हालत में आई थी? तो किसने सहारा दिया था तुम्हें? मैंने और मेरे शौहर ने। अगर उन्होंने तुम्हें मना कर दिया होता घर में रखने से, तो मैं तो तुम्हें सहारा नहीं दे सकती थी। ये तो उनकी आला सर्फी थी और तुम्हारी कम सर्फी। अब मेरी बात तुम कान खोलकर सुनो। अगर आज के बाद मेहताब तुमने मुझसे बात तक करने की कोशिश की, तो मैं तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक करूंगी कि पूरा हॉस्पिटल तुम्हारा तमाशा। क्या हो रहा है ये सब? क्या हुआ है तुम दोनों को? हाँ, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, मैं जरा जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड आने वाले हैं। अगर वो आ जाएं तो उनसे कहना कि इंतजार करें। क्या हो रहा है ये सब? आज 6 मरीजों के इंजेक्शन हैं। आधा घंटा तो लग ही जाएगा तैयारी करने में। चलो ना, तैयारी कर लो। लियाना का है। पीछे खड़े होके बात करें। मुझे नहीं मालूम, आपके लिए दूसरी नर्स से कहा है कि आप उसका यहाँ पे इंतजार करें। इंतजार ही तो बहुत मसला है, अंदर से कलेजा कटता है मेरा। ठीक है, यही इंतजार करता हूँ। शुक्र भाई, बेहतर यही है कि आप बाहर जाकर इंतजार करें। क्यों? यहाँ क्या हर्ज है? हर्ज है, मैं कह रही हूँ ना, बाहर जाकर बैठे। ठीक है ठीक है ठीक है, चला जाता हूँ। लेकिन तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? मैं कोई मुर्दा तो नहीं हूं ना? हाँ, वो ड्रिप चाहिए ऊपर, नॉर्मल स्लाइन भिजवा दे, खत्म हो गई। अच्छा, मैं लेने आती हूँ। पागल हो तुम, जुनूनी हो भाइयों। ये शख्स मेरे घर में कूदा है और जहांगीर ने मेरी जान बचाई है इससे। सुनील,
शकून, फिंगरप्रिंट से तो पकड़ ही जा सकता है, मुद्दा ही गायब।